राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी जब सपा के साथ थे तब उनका एक बयान काफी चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले जब पाला बदला तो उनका ये बयान उन्हें ही काफी परेशान करने लगा। इंडिया गठबंधन की रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बयान को लेकर जयंत चौधरी पर तंज कसा। अब इसे लेकर जयंत चौधरी ने भी अखिलेश पर पलटवार कर दिया। जयंत ने कहा कि वे पलटे नहीं है बल्कि पटकनी दी है। जयंत चौधरी ने भाजपा और रालोद की संयुक्त चुनावी रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि कल परसों की बात है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं। वह भले ही गाली गलौज करना चाहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है कि हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन्हें यानी अखिलेश को बता दें, ऐसा वोट दें कि वे जान जाएं कि पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी देना कहते हैं। तो देखिए, राजनीति में अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग किसी पार्टी के साथ होते हैं तो बयानबाजियां कर देते हैं, फिर क्योंकि राजनीति का स्वभाव है पलट जाना, और वो पलट जाते हैं, उसके बाद उस बयान को फिर से पलटते हैं, और वही जयंत चौधरी कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है जी। और जब जयंत सपा के साथ हुए उस समय भी बड़ी चर्चाएं थी कि वो जा रहे हैं और बीजेपी की मजबूरी थी कि जयंत को अपने साथ लाए जी। क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वो कमजोर, वहाँ पर दो लोगों का वर्चस्व दिखता है, सपा और बसपा का जी। क्योंकि वहाँ पे बहुत सी मुस्लिम सीटें हैं, ये सब है। तो मजबूरी थी बीजेपी की, तो बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड खेल करके भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह को और उनको अपने पाले में कर लिया। वो समय कहने भी लगे अब मैं क्या कर सकता हूँ, और बड़ा दिल तो करना ही अब पड़ेगा। तो जयंत ने बड़ा दिल कर लिया, बीजेपी के साथ चले गए जी। अब बचाव कैसे करें? तो कभी वो कह देते हैं कि देखिए इन्होंने तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, ये जो विरोधी दल है इन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, बल्कि आज भी उन्हें जब इसकी प्रशंसा करनी चाहिए तो वो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देखा जा रहा है कि वो लगातार इसका कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। अब चूंकि एक और भी बात होती है कि जब नेता होते हैं ना तो पत्रकार भी बीच बीच में, साहब आपने तो ये कहा था कि चवन्नी हूँ पलटता, अब बेचारे क्या करें, तो सोच के नहीं गए, कभी भाग गए। फिर उन्होंने इधर क्या किया कि इन्होंने देखा अगर हम अखिलेश पर बयान नहीं करते हैं तो लोग समझेंगे ये बड़ी इनकी कोई कमजोरी है जी। तो उन्होंने इधर बयान देना शुरू कर दिया। अभी उनका पहला बयान एक ये आया कि समाजवादी पार्टी में कब किसका टिकट बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, वहां तो टिकट घंटों का होता है, घंटों का, तंज कस दिया और जो भी चल ही रहा। जी। इसके बाद फिर जयंत चौधरी ने बयान दिया, कहा अब मुझसे कहा जाता है कि मैं पलट गया, तो उन्होंने कहा मैं पलटा नहीं हूं, मैंने पटकनी दी है। पटकनी ये दी है कि अब आओ मैदान में, अब लड़ाई लड़ो, क्योंकि अब हमने जो है तुम्हारे लिए मोर्चा खोल रखा। जबकि वहां गए तो नुकसान, 7 सीटें अखिलेश दे रहे थे, लेकिन वहां पर उनको 2 ही सीटें मिली है केवल, और 2 सीटें बागमत और बिजनौर, बाकी उनको कोई सीट नहीं मिली है। अब चूंकि भारत रत्न एक ऐसी चीज थी जो जयंत ने इसको स्वीकार कर लिया, हालांकि बहुत से लोग वहाँ पर पसंद ये नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे भाई देखिए, चौधरी चरण सिंह की अपनी एक हैसियत थी। अब मुलायम सिंह को आप रोज गाली बकते थे, मौलाना मुलायम सब कुछ करते थे, आपने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया। अब किस मुंह से भैया बीजेपी वाले कहेंगे कि मौलाना और गोली मारने वाला, ये तो ये सब परिस्थितियां होती हैं। तो जयंत की मजबूरी भी है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जहां पर भाजपा में है वहां पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और जनता में जो एक मैसेज जाना चाहिए कि हम पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं, उसको भी करने के लिए जयंत ने ये कहा कि मैंने पटकनी दी है और पटकनी को साबित करे जनता, उन्होंने जो वोट हुआ है उसको साबित करे। बिल्कुल। तो देखिए, जयंत चौधरी ने एक और बात कही कि मल विद्या अखिलेश जानते हैं, वैसे ही मैं भी थोड़ी बहुत ये विद्या जानता हूं, और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजियां करी वो हम सबने देखा और सुना।